अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। उसके लिए मैंने लिया था चिकन, बॉयल्ड चिकन, और उसके मैंने रेशे कर लिए और फिर उसमें मैंने मेयोनीज़ थोड़ी सी ऐड की, उसमें गया नमक और ब्लैक पेपर, और फिर उसको मैंने ऐसे ब्रेड के ऊपर रख के तो मैंने चीज़ को छोटे छोटे पीसीस में काट के ऊपर रख लिया। मुझे इस तरह के चीज़ी सैंडविच बहुत पसंद है। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर जी ये एक दिन पहले मैं लेके आई थी साग, जो कि मैंने रात को खुले पानी में 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और एक बकेट में रख के, मतलब जाली टाइप टोकरी आप ले ले, जो भी चीज़ आपके पास है उसमें डाल के मैंने बालकनी में रख दिया। तो तमाम रात से पड़ा रहा। एक तो ख़राब नहीं हुआ बाहर क्योंकि ठंड अच्छी खासी है, और इसका जो पानी है तमाम वो इसके अंदर से निकल गया। यहाँ पे तुर्किश मार्केट से आपको साग मिल जाता है, और जो ओपन मार्केट लगती है आपके स्टार्ट में, वहाँ पे भी अक्सर तुर्किश होते हैं, उनके पास होता है साग, और वो आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मिल जाता है। तो यहाँ पे साग हम ले तो आते हैं, लेकिन इसका काम अच्छा खासा हो जाता है, काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। तो बस जब तक वो उसको काट के तो बॉयल करके ना रख लूँ, तो वो बस यही टेंशन होती है कि इसका काम ख़त्म कर लें। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट, और हमें लेने थे एक्चुअली अपने लिए सूटकेस, उनकी ज़रूरत थी। तो ऑफ़र लगी हुई थी, मतलब ऑफ़र नहीं कह लें आपके, मार्केट में जो उनका नया स्टफ़ आता है हर वीक कुछ ना कुछ नया आया होता है। तो काउफलैंड मार्केट में उनके आए हुए थे सूटकेस, तो वो हम देखने चले गए। 2 साइज़ेस में थे, एक बड़ा साइज़ था और एक छोटा था हैंड कैरी, जो कि हम अक्सर हाथ में रखते हैं। और ये मिराज ने पकड़ा हुआ था, वो देख रहा था, और मैंने देखा था इनका जो स्टफ़ था, और फिर जो इनकी प्राइस थी जो इन्होंने लगाई भी थी। उसके बाद एक तो मुझे ये कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, कुछ ख़ास बिल्कुल भी नहीं लगी, और मुझे देखते ही ये मैंने नापसंद कर दिया, मुझे ये अच्छे लगे ही नहीं। उसके बाद ये वाला है इनका बड़ा सूटकेस। जगह ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, और मेरे ख़्याल से 23 केजी तक इसकी कैपेसिटी थी। आप इसमें इतना सामान डाल सकते हैं, लेकिन जो स्टफ़ था ना इसका, वो मुझे बहुत ही हल्का लगा, और प्राइस इसकी थी आई गेस 60 यूरो थी या 50 थी, कुछ यहाँ तक ही थी इसकी प्राइस। 40 के करीब तो था। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ प्राइसेस के मामले में मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे फ़ौरन ही प्राइसेस भूल जाती हैं कि किस चीज़ की क्या है, या तो मैं ज़्यादा बता देती हूँ या मैं बहुत कम बता देती हूँ। तो खैर वो रिजेक्ट किए, नहीं पसंद आए। और आपको पता है कि जब आपने कोई चीज़ लेनी हो तो आपके दिल को, वो जो चीज़ आपको पसंद होती है वो पहली दफ़ा ही आपके दिल को छू जाती है, और जो चीज़ नहीं पसंद होती तो वो आप अगर ले भी लेते हैं ना, तो बाद में भी वो आपका दिल और रिश्ता, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो मज़ा नहीं आता। उसके अलावा ये इनकी कुछ और ऑफ़र्स लगी हुई थी। बर्तनों पे इन्होंने अच्छी खासी डिस्काउंट लगाई हुई थी, अगर आपको बर्तनों की ज़रूरत है तो, या फिर बाकी भी इनके जो बॉयज़ के या लेडीज़ के कपड़े और इस तरह के जूते, इस तरह की चीज़ें आई होती हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी ऑफ़र में मिल जाता है। तो जी मार्केट से हमने फिर शॉपिंग की, कुछ किचन का सामान चाहिए था वो लिया, वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया। तो हम चले गए खाना खाने। ये कैसे मुमकिन है कि वीकेंड भी हो और आप सारी फैमिली बाहर निकले हो, स्पेशली आपके साथ बच्चे हैं, तो खाना खाए बगैर ये तो हो ही नहीं सकता कि आप वापस घर चले जाएँ। तो वहाँ से जी हमने फिर कुछ रेस्टोरेंट्स वो जो है उन्हें सर्च किया, और हमने लिया वहाँ का रुख। हमने सोचा हुआ था कि हम एक किसी नए रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो देखते हैं कि फिर क्या बनता है। ये अभी हम जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इनके पास बैठने की जगह नहीं थी। हाँ जगह तो थी, 2-3 टेबल्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन फैमिली के लिए या फिर आप 3-4 लोग हैं तो फिर प्लस आपके पास किंडर वागन भी है, तो उस लिहाज से बहुत तंग जगह थी। तो हम चले गए एक और रेस्टोरेंट। यहाँ पे इस रोड पे तो लाइनें लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा थे, और इतनी शदीद ठंड थी, बहुत ही -2 डिग्री तक टेम्परेचर था, और ऐसे कान भी फ्रीज़ हो रहे थे, हाथ भी फ्रीज़ हो रहे थे। तो बिल्कुल ज़्यादती है इस मौसम में उस बच्चों के साथ निकलना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर में भी तो नहीं बैठ सकते। यहाँ पे तो आप 2-3 मंथ इसी तरह ही सर्दी ने कसर अपनी निकालनी है। तो फाइनली ये हमें जगह इनकी पसंद आई, तो हम बैठ गए, और ये फिर उनकी आ गई मेन्यू बुक। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या कुछ इनके पास है। बच्चों ने तो सेम वही टिपिकल चीज़ें जो उनकी होती हैं, कि किसी ने कुछ, मतलब वही बार बार चीज़ें वो रिपीट कर रहे होते हैं कि हमने ये खाना है वो खाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो फैमिली मेरे ख्याल से उठ के गई थी, जहाँ मुझे नहीं पता, ब्लैक पेपर इन्होंने टेबल पे गिराई हुई थी, तो वो उन्हें बुला के हमने उनसे साफ़ करवाई, और फिर वो उन्हें ऑर्डर लिखवाया, तो वो ऑर्डर लेके चले गए। थोड़ा सा टाइम लगा था, और आपको पता जब आप खाने का इंतज़ार करने बैठे होते हैं ना, और आपको पता होता है कि आपका खाना आ रहा है,
तो वो जो फिर इंतज़ार होता है ना, वो 1 मिनट भी आपको 1 घंटे के बराबर लग रहा होता है। और यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल इसका क्लिप है वो मैंने म्यूट किया हुआ है, नहीं तो इतना शोर था बच्चों का, इतना बच्चों ने डाला हुआ था। और ज़ावियार भी रेडी बैठा था। ये चेयर ही ऐसी है, इस पे जब जैसे ही ये बैठता है इसको होता है कि मैंने खाना खाने के लिए ही यहाँ पे बैठना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया था मेरा डोनर, वहाँ पे आ गई थी अवराश की थैला प्लेट उसकी आई थी, और इसके बाबा की भी आई थी डोनर थैला। और फिर ये आया था मेराज का बर्गर, उसने लिया था आई गेस डोनर बर्गर कुछ इस तरह का था। मेराज को उसका बर्गर देखे तो मैं फिर ज़ावियार को खाना खाने लग गई थी। और माशाल्लाह से हर चीज़ वो खा लेता है। इससे ऐसे जब छोटे ही बच्चे होते हैं आप उनके मुंह में हर चीज़ डालते हैं तो वो फिर इसी तरीके से वो आदी हो जाते हैं, और छोटी उम्र में ही वो थोड़ा चबाना सीख लेते हैं और फिर वो यूज़ टू हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरों के जैसे ही दूसरे खा रहे थे साथ साथ वो भी खा रहा था, और मैंने एक दफ़ा पहले उसको तसल्ली करवाई, तो फिर बाद में मैंने खुद स्टार्ट किया खाना। मेरे भी जो पहले 2 बच्चे थे, मेरा अवराश को भी मैं नहीं खिलाती थी कुछ भी। वो जब एक दफ़ा बच्चे को खांसी आती है, आप उसके मुंह में कुछ डालते हैं तो आपको ऐसे लगता है उसको वोमिट आ रही है। और मिराज के भी साथ ऐसे ही था। मिराज को मैं खुद से उसका स्पेशल खाना बना के दिया करती थी, तो वो खुशी-खुशी खा लेता था। तो वो फिर मैंने उसको इस तरह रोटी या चावल उसको भी नहीं खिलाए थे। लेकिन ज़ावियार वो माशाल्लाह से, मैंने छोटा ही था तो उसके साथ कोशिश कर रही हूँ, और अब वो माशाल्लाह हर चीज़ खा लेता है, शौक़ से खा लेता है। और स्पेशली कुछ और टेस्ट हो तो वो तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, खाने से हम फ़ारिग हुए। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, और अच्छा था खाना उनका ओवरऑल जो था। बैठने की जगह भी बहुत अच्छी थी। बस ये था कि वो जो खाना सर्व कर रहे थे, जो उन्होंने अपने पोर्शंस रखे हुए थे, वो दूसरों की निस्बत ज़रा कम थे। तो निकलते हुए यहाँ पे 5:30 का टाइम था, और ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात हो गई, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। घर आए वापस, और मुझे 1-2 और काम थे छोटे-छोटे, वो मैंने ख़त्म किया। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि मेरे वो कौन से ऐसे काम थे। और फिर जो मार्केट से हम सामान लेके आए, यहाँ पे मैं वो संभाल रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। और फिर जब आप बाहर से घूम-घूम के थक के आते हैं तो बिल्कुल भी आप में हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पे पास्ता लेके आए थे, और थे कुछ दूध के बॉक्सेस थे, कुछ थे सैलेड था। और स्पेशली जब आप सैटरडे को मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन्स लगी होती हैं। जब आपकी बिल पे करने की बारी आती है, इतना टाइम आपको मार्केट में नहीं लगता जितनी उनके आपको बिल देने के लिए जब आप लाइन में लगते हैं तो वहाँ पे जितना टाइम आपको लग जाता है। और काउफलैंड में ही हमारा भी ज़्यादा रुझान है। तो काउफलैंड में तो हमेशा इतना रश होता है, जब भी जाएँ दिन के किसी भी हिस्से में आप जाते हैं तो वहाँ पे उतना ही रश होता है। खैर, जब हम सामान लेके आते हैं मार्केट से तो वो चीज़ें जो है वो अगर जगह पे ठीक से रख दी जाए ऑर्गेनाइज़ करके, तो वो ऐसे लगता है कि आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इधर-उधर बस फेंकने वाली करें तो भी मुश्किल ही होता है। बाद में भी तो खुद ही मैनेज करना होता है ना। तो यहाँ पे सामान जो था मेरा तकरीबन वो मैंने रख दिया था। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं थकी-थकी लग रही हूँ क्योंकि मैं शाम को बैठ के ही वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दिन को तो टाइम ही नहीं लगता और बच्चों का पास इतना शोर होता है। खैर, उससे फ़ारिग हुई तो बच्चों को चाहिए थी चोको पुडिंग, जो कि मैं मार्केट से लेके आई हुई थी। और इसको क्या करना होता है, आपने बस दूध में डाल के तो इसको आपने बीट करना होता है। 4 से 5 मिनट लगते हैं तो चोको पुडिंग जो है वो आपकी रेडी हो जाती है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।